बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद ख़ान। हिंदुस्तान के स्टेट कर्नाटका में एक मुसलमान लड़की हिजाब पहनकर और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करके अपने कॉलेज में असाइनमेंट्स जमा करने जाती है। तो बिलाखिर कौन है ये लड़की? इस वाक़े की असल हक़ाइक़ क्या है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज है? क्या इससे पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था? क्या यूपी इलेक्शन का इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ है? और इस वाक़े के बाद किन अहम शख्सियात ने इस वाक़े के बारे में ट्वीट किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के सामने रखा? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिजाब पर एक बार फिर आज कर्नाटक में हंगामा बरपा। एक कर्नाटक में हिजाब पर धर्म युद्ध छिड़ा है। इसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी और तो एक तस्वीर आपने देखा हर टेलीविजन स्क्रीन पर छाई रही कि इस लड़की का नाम मुस्कान है। मुस्कान उडुपी के एक कॉलेज महात्मा गांधी कॉलेज में पढ़ रही है। वो वहाँ से बीकॉम में सेकंड ईयर कर रही है। उस दिन होता यूँ है कि वो अपने कॉलेज में असाइनमेंट्स जमा करने जाती है। तो जैसे ही वो अपनी स्कूटी पार करती है तो लोगों यानी आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोग जय श्री राम के नारे बुलंद करके उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसी लड़की करीब आती है और जय श्री राम के नारे सुनकर और हिजाब को बैन करके नारे सुनकर वो लड़की भी जज्बे में आकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती है और बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। स्टूडेंट्स के इस हजूम में जो एहतजाज कर रहे थे और जय श्री राम के नारे बुलंद कर रहे थे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ महात्मा गांधी कॉलेज से था, यानी उसी कॉलेज से जिसमें मुस्कान पढ़ते हैं। जबकि बाकी जितने भी प्रोटेस्टर थे वो आउटसाइडर थे। अब इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आउटसाइडर कौन हो सकते हैं, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त बीजेपी और आरएसएस से के साथ है। आरएसएस जो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं, अब इसका ताल्लुक़ बराह रास्त आरएसएस से है। जबकि इसके बाद जमीयत उलमाए हिंद की पार्टी ने इस लड़की के जज्बे को सलाम पेश करते हुए उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी मुनक़िद किया। अब इस वाक़े के पस मंज़र को समझने की कोशिश करता है। होता यूँ है कि 28 दिसंबर को एक टीचर अपने 6 तलबा को क्लास से निकालता है महज इस वजह से कि उसने हिजाब पहनी हुई। इसके बाद 5 बड़े कॉलेजेस में हिजाब को बैन किया जाता है। जब ये सूरत हाल सामने आता है तो उसके बाद मुसलमान तलबा हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करती है, जिसके खिलाफ केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्नाटका की जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 12.92% मुसलमान है, जबकि उडुपी में 8.22% मुसलमान है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मुसलमानों की कितनी तादाद है और हिंदू और बाकी मज़हब के लोगों की कितनी तादाद है। लेकिन सवाल ये है कि इसी कॉलेज में महात्मा गांधी कॉलेज में हिजाब को बैन किया जा रहा है महज इस वजह से कि यूनिफॉर्म के साथ सूट नहीं करता और कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये यूनिफॉर्म की पार्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो प्रोटेस्टर, वो लोग, वो आरएसएस के नुमाइंदे और स्टूडेंट्स जो मजहबी शाले पहनकर कॉलेज में दाखिल होते हैं और जय श्री राम की नारे बुलंद करते हैं, क्या वो मजहबी शाले यूनिफॉर्म का पार्ट है या नहीं, जो अहम सवाल है। अब इस वाक़े की वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेन काजेज़ है कि ये एक्सट्रीमिस्ट और आरएसएस के नुमाइंदे खासतौर और बीजेपी दोबारा क्यों मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म हुई। जबकि अहम बात यह है कि ये मुसलमान लड़कियाँ मुस्कान 3 साल से हिजाब पहनकर कॉलेज आती जाती है, तो अचानक ऐसा होता क्या है कि हिजाब को बैन किया जाता है। असल में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है और ये सबको पता है कि बीजेपी और मोदी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काकर अपने वोट बैंक बनाता है। इस दफ़ा फिर यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है और इसी के ज़रिए वो अपना वोट बैंक बनाएगा। अहम वाक़यात है, बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने है कि जब भी इलेक्शन होते हैं उसी के ज़रिए मोदी अपना वोट बैंक बनाता है। जिस तरह किसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाराबाजी करना, उसके अलावा मुसलमानों को टारगेट करना। शाहरुख खान, अभी हाल ही में वाक़या पेश आया कि शाहरुख खान को किस तरीके से टारगेट किया गया
मुसलमानों को कोरोना के साथ मुंसलिक करना और ख़ास तौर पर पुलवामा जैसे वाक़यात करना और इन तमाम वाक़यात के ज़रिए से पर अपना वोट बैंक बनाना, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ पहला मुहिम है या इससे पहले भी इस तरह की मुहिम चलाई जा चुकी है? इसके लिए हमें तारीख़ पर नज़र डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा लव जिहाद, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। मेरा मैसेज है उन जिहादी कुत्तों के लिए जो लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनको पहले से मेरी चेतावनी। बकौल इन हिंदू के RSS नुमाइंदों के लव जिहाद से मुराद ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान लड़कियों को फंसाकर अपनी मोहब्बत में फिर उसको इस्लाम में दाखिल करते हैं। अब इसको इस बात का खौफ था कि इससे हिंदुओं की पॉपुलेशन में भी कमी होगी और हिंदू एक मेजॉरिटी यानी बड़ी तादाद में मुसलमान होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में वो शामिल होते हैं। लेकिन इस मुहिम के पीछे भी इन्हें RSS के नुमाइंदों का अहम मेरा मैसेज है मकसद था। सबसे पहले वो कपल को टारगेट करती, यानी वो लोग, वो लड़का लड़की जिसका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ था इंसानी हमदर्दी के बेस पर, वो उनको जुदा करते। दूसरा, मुसलमान और हिंदू के दरमियान जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते, एक दूसरे से तिजारत करते, खरीदो फरोख्त करते, एक दूसरे के साथ उठना बैठना था, तो इन लोगों को ये खौफ महसूस हुआ कि इनसे मुसलमान और हिंदू के दरमियान मोहब्बत में इजाफ़ा हो रहा है, भाईचारे में इजाफ़ा हो रहा है। तो इसलिए इसने इस मुहिम के ज़रिए से इन लोगों के दरमियान, इन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फासले बढ़ाए। इस वाक़े के बाद अहम ट्वीट्स और ओपिनियन का जायज़ा लेते हैं। नोबल याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने ट्वीट किया कि मुसलमान स्टूडेंट्स का हिजाब बैन करना एक खौफनाक किस्म का अमल है। उसके सामने ऐसा शर्त रखा है जिसमें इंतखाब करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी मुसलमान तलबा या तो एजुकेशन का इंतखाब करेगी अब या हिजाब का इंतखाब। एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि हिजाब जो है यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इसलिए हिजाब को बैन करना चाहिए। इसके अलावा उसने कहा कि जो ड्रेस कोड है कॉलेज के, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली उसने इस बात का इजहार किया कि हिंदू तलबा जो हिजाब नहीं पहनकर कॉलेज आती है, तो फिर मुसलमान तलबा को भी चाहिए कि वो भी हिजाब ना पहनकर कॉलेज आया करें। इसके अलावा लिफ्ट बैग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने ट्वीट किया और सवाल उठाया कि ये लड़की पिछले 3 सालों से हिजाब पहनकर कॉलेज आया जाया करती थी, तो अब अचानक हुआ क्या कि हिजाब को बैन किया और इशू को पूरे हिंदुस्तान में उठाने लगे, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त यूपी इलेक्शन के साथ है। यानी इसी इश्यूज़ के ज़रिए वो BJP और RSS अपना वोट बैंक बनाएगी। अब अहम सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान मर्द और ख़वातीन महफूज है या नहीं? इसके लिए हम BBC का एक रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है। हिंदुस्तान में हेट क्राइम में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, जिसमें 86% मुसलमान इस हेट क्राइम के शिकार है। अहम वजह जबकि 48% मजहबी शनाख्त बताया जा रहा है। मजहबी शनाख्त में मजहबी अलामात यानी टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना, दाढ़ी पहनना, हिजाब पहनना, ये तमाम वजूहात है मजहबी शनाख्त में 48% सामने आया है। जबकि सबसे ज़्यादा हेट क्राइम यूपी, कर्नाटका और दिल्ली में सामने आया है। अब इस वाक़े की कंक्लूजन यानी नतीजा हम आपके सामने रखते हैं। कर्नाटका के हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से समाअत जारी है। समाअत के दौरान कुरान, हदीस और क़वानीन को सामने रखा और कहा गया कि ये इन मुसलमान स्टूडेंट्स की बुनियादी हुकूक है हिजाब पहनना। लेकिन ताहाल चूँकि केस जारी है और अभी तक कोर्ट का कोई डिसीजन यानी फ़ाइनल डिसीजन और आखिरी फैसला सामने नहीं आया, उस वक्त तक कर्नाटका के हाई कोर्ट ने मुसलमान और हिंदू स्टूडेंट्स को पीस यानी अमन को मेंटेन और जारी रखने का मशवरा दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।